નમસ્કાર, સ્પેશિયલ રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું આપની સાથે ઝરણા સોની। બાબા બાગેશ્વર કરતા મોટા ચમત્કારનો છે દાવો, જે મધ્યપ્રદેશમાં વર્ષોથી થતો આવી રહ્યો છે, જે અંગે ન તમે સાંભળ્યું હશે કે ન કોઈ દિવસ જોયું હશે। આ ચમત્કાર પર હાલ કોઈ વિવાદ નથી, કેમ કે જે દરબારમાં દાવો ચમત્કારનો થાય છે તે દરબારને આજ સુધી કોઈએ નથી પડકાર ફેંક્યો। બાબા બાગેશ્વર કરતા મોટા ચમત્કારની અમે કરી છે પડતાળ। ચમત્કારવાળા બાબાના દરબારમાં સમર્થકો વચ્ચે જે સત્ય બહાર આવ્યું તે ચોંકાવનારું છે। समाधि वाले बाबा की जय। भूत प्रेत होते हैं, इनको पकड़ के नहीं दिखाया जा सकता। मानने वाले माने और ना मानने वाले ना माने। મહાબલી હનુમાનનું એક મંદિર, જ્યાં રોજ થાય છે બાગેશ્વર ધામ કરતા મોટો ચમત્કાર। हमारी भी महाराज जी से बात हो जाया करती थी कि नहीं होते भूत प्रेत, सब बकवास है। तो महाराज जी कहते थे कि बेटा, तुलसीदास जी ने भांग नहीं पी थी, जो सैकड़ों वर्ष पूर्व लिख के गए कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ફરિયાદીના મગજમાં જે હોય છે તે કહે તે પહેલા બાબાના કાગળ પર છપાઈ જાય છે। ये सभी को पर्ची दी जाएंगी, चिंता मत करो। पूछा कि हाँ क्या पूछने आए, तो मैंने बताया कि एक वैकेंसी निकली है विधानसभा से, उसमें मैं चाहता हूँ पास हो जाऊँ, मेरी सरकारी नौकरी लग जाए। तो उन्होंने तुरंत जो है पर्चा दिखाया, उसमें लिखा हुआ था कि जो आप जिसमें आपने अप्लाई किया है उसमें तो जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन 2018 में आपको इस तारीख को आप विधानसभा ज्वाइन करेंगे। और उसी तारीख में मैंने जो है विधानसभा ज्वाइन की। કહેવાય છે કે તે ધામમાં અદ્ભુત દિવ્ય શક્તિ છે, જે મહારાજને બનાવી નાખે છે ત્રિકાળદર્શી। लोग कहते हैं कि पंडोकर सरकार क्या वास्तविक त्रिकालदर्शी है? त्रिकालदर्शी श्रद्धा मंच के माध्यम से दरबार चलता है, ये भक्तों की मंच है। क्या तुम्हारे नौकर हूं? नहीं आ रहा समझ में? और आएगा तो छोड़ूंगा नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तो फिर ध्यान रखना। પંડોખર સરકાર ધામમાં લોકોની ભીડ લાગી હતી। દરેક દરબારમાં પહોંચવા માંગતું હતું। पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार पूरे भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए शोध का केंद्र है। यहां से उनकी आस्था और श्रद्धा का विषय है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। बहुत सारे लोग हैं जो नाच भी रहे हैं, जो हो भी रहे हैं इस तरह से, जैसे भूत बाधा की बात की जाती है। गुरु जी ने कहा था कि शनिवार का दिन है तो जिन लोगों पर भूत का असर होता है वो सब नाचने लगेंगे। अब इस वक्त यहाँ पर सारे के सारे स्पेसिफिकली नाच रहे हैं। चिल्ला रहे और इस तरह से अपने हाथ पांव पीट रहे हैं कि आप शायद बिलीव भी नहीं कर सकते। पूरी तरह इस तरह का एक फ्रेंजी क्रिएट हो गई है। सभी शांत, एक शांत, टोटल शांत, हट। सभी शांत, टोटल शांत। बहुत हो गया, बैठो शांत, सभी शांत। चलो भाई दरबार प्रारंभ, बैठ जाओ। ओम नमो नमः शिवाय। ओम श्री हनुमत व्यासी पंडोकर सरकार नमः।
ओम शांति ही शांति ही शांति, जय श्री राम। तो बस अपनी अपनी श्रद्धा है और जैसा आप देखना चाहोगे उसी तरीके से दरबार दिखाई देगा, उसी प्रकार से मैं आपको दिखाई दूंगा। मैं कोई भगवान नहीं हूं, भगवान तो मेरे माता पिता हैं जिनकी कृपा से मेरा जन्म हुआ और आप लोगों ने गुरु स्वीकार किया है। और 18 न्यूज से हमारे पदाधिकारी, कैमरामैन, रिपोर्टर्स इत्यादि लोग आए हुए हैं। खुफिया एजेंसी भी आई होगी, क्योंकि सबके पास होती है, हमारे पास है तो आपके पास ही होगी। हम भी रखते हैं ना। ये पर्चा बनाया कैसे? बिगैर जानकारी के पर्चा नहीं बन सकता, लेकिन मैंने जानकारी लेके बनाया है और कोई पकड़ के दिखाए तो 1 लाख रुपए तत्काल पुरस्कार। ये पर्चे पहले से ही बद्ध हैं, लेकिन जानकारी मुझे मेरे पास कैसे आई ये आपको पता लगानी है। आप लोग बताइए, क्या ये पर्चा जिनके पास जाएंगे उनके होंगे? हाँ, नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। ये पंडोकर सरकार में बैठे हैं श्रीमान, लेकिन मैं चाहता हूं कोई भी पत्रकार आ जाओ, कहीं भी बांट दीजिए, उसी की है। SYZ, चाहे अपने को भी दे सकते हो, लेकिन पहले मैं चाहता हूं आप आए। इसमें आधी आधी पर्ची ले लीजिए, आधे लिफाफा आप ले जाइए और आधे आप ले जाइए, आप जिसको चाहें, लेकिन कृपया विवेक से देना। 18 न्यूज वाले, लेकिन भैया ध्यान रखना, पुराना व्यक्ति कोई लेना नहीं, नए व्यक्ति को ही दे। देखिए, मैं किसी को जानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता है कि ये किसका नाम लिखे गए हैं या कौन इसके अंदर शामिल होगा, लेकिन ये लिफाफे जो हैं वो मुझे बांटने हैं। किस किस को देने हैं, किस तरह से देने हैं, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है। ये शख्स मुझसे कई बार मिल चुका है, ये अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है। अब देखिए, यहाँ पर लोग इतने शिद्दत से मांगते हैं कि बहुत अजीब लगता है कि किस तरह से इन लोगों को दिया जाए, किस तरह से इन लोगों को मिले, बिल्कुल भी मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, ना मुझे पता है। देखिए किस तरह से ये लोग मान रहे हैं। ये सील्ड एनवेलप से, सील्ड लिफाफे हैं, मुझे नहीं पता कि किसका क्या इसके अंदर रोल है और किसी को क्यों देना चाहिए। प्लीज़ हाथ मत जोड़िए, प्लीज़ हाथ मत जोड़िए। देखिए, आप खुद देखिए लोगों के अंदर कितनी ज़्यादा शिद्दत है, लोग किस तरह से मांग रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के। सबको लग रहा है कि एक बार उनको लिफाफा मिल जाएगा तो शायद उनका काम बन जाएगा। मुझे किसको देना है मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं दे रहा हूँ जिसको देना चाहिए। ये लीजिए, आप लीजिए। देखिए, छोटी सी बच्ची है, इसको दे दिया मैंने। और अपने आप में ये एक इतनी शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि आप खुद सोचिए कि जो लिफाफे मांगे गए, मतलब उनसे कहा गया कि लिफाफे बांट दीजिए, मुझे खुद नहीं पता कि उसमें क्या लिखा हुआ है या किसी के लिए क्या दर्ज है। राजा भैया कोई है? लेकिन आज वो नाम से बुला रहे हैं, और जिन लोगों का नाम बुलाया जा रहा है वो भीड़ से उठ के आ रहे हैं। अब यहाँ पर भीड़ आप देखिए, कम से कम मतलब मैं कोई वाइल्ड गैस करूँ तो 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर मौजूद होंगे। और भैया डरना नहीं है, पर्चा बनवा दियो, बाद में हम समझ नहीं पाए पर तो मान। अरे इसने मुझसे कहा कि आप किसी भी तरह से, भैया वो लिफाफा, ये शख्स जो है वो मुझसे कई बार मिलता रहा। इसने बार बार मुझसे कहा कि आप मेरी मदद करिए, मदद करिए, मदद करिए, मेरी माँ खो गई है। आज मैंने इससे स्पेसिफिकली कहा था कि तुम वहाँ सामने बैठना, अगर मुझे पर्चा मिलेगा तो मैं आपको दे दूँगा। और मुझे बस इतना पता था कि इसकी माँ गुम हो गई हैं, कई दिन हो चुके थे। ये तो बोलना पड़े, 31 अगस्त को गई माँ मिल जाएगी, लेकिन फोटो कपड़ा ले आओ, मैं जगह दे देता हूँ, जगह बता देता हूँ, लेकिन जैसी स्थिति होगी आपको मिल जाएगी। हाँ, फोटो कपड़ा लिया है जी भैया। सुबह हनुमान जी वहाँ पर तो बताएंगे, मतलब कहाँ पता बताएंगे तो हम ही दरबार में बताएंगे, कब पता, लेकिन माँ आपकी मिल जाएगी आशीर्वाद। मैंने इसलिए कहा है जे व्यक्ति बाबा सामे बैठो हतो, बाबाए तेने जोया विना तेने आधार नंबर बतावी दीधो। और हम इतना बताना प्रारंभ करते हैं, जो पर्चे में आया मैंने लिखा है, चाहे अच्छा लगे या बुरा, दरबार देखिए। परम पूज्य सद्गुरु भगवान श्री हाथीवाल की आज्ञा से कहा है कि अपना आधार नंबर नोट करें। आधार नंबर ये लिख रहे हैं अपना कागज पे, साफ लिखो, साफ लिखो। 2
933 गलत लिख रहे हो। 33 10 88 43 18। देखिए ये शख्स अभी अपना आधार नंबर लिख ही रहा है। उन्होंने आधार नंबर बता दिया और वहाँ पर वो नंबर टाइप कर भी गया, ये आधार है। ये देखिए अब एटीएम की बात हो रही है कि एटीएम नंबर लिखिए। 3 एटीएम कार्ड का जिक्र किया, 3 एटीएम कार्ड्स के बारे में बताया, नंबर उन्होंने बताना शुरू किया तो वो नंबर वही है या नहीं, अभी मैं आपको वो एटीएम कार्ड्स उनसे लेके दिखाऊंगा। देखिए आधार कार्ड का पता लगाया जा सकता है लेकिन एटीएम कार्ड का नंबर बताना बहुत मुश्किल काम है। अगर आज मुझसे आप पूछें कि मुझे अपना एटीएम कार्ड का नंबर याद है तो मुझे भी अपने एटीएम कार्ड का नंबर याद नहीं है। एटीएम कार्ड जो है इन्होंने दिखाने शुरू किए। अब आप ये देखिए बहुत ही सरप्राइजिंग सी चीज़ है। मैं सारे नंबर्स आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वहाँ पर वो एक्सिस बैंक का नंबर, अब ये इतने सारे नंबर्स हो रहे हैं और इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि शायद इससे पेस रखना भी मुश्किल काम है। लेकिन 4 कार्ड्स के नंबर बता दिए, आधार कार्ड का नंबर बता दिया और बैंक अकाउंट नंबर भी बता दिया और सब कुछ बिल्कुल ठीक है। मैंने खुद चेक किया है, मैंने खुद वो नंबर्स बताए हैं, वो सारे बिल्कुल। सुखविंदर नाम का कोई है? लीजिए सुखविंदर से लीजिए। और ये हमारे दतिया से आए हैं एसपी साहब के यहाँ से, ये भी ले ले। 5 कन्याओं का पैसा आ गया है। तो देखिए एक तरह से ये चैलेंज हमको दिया है कि भाई आपको पर्चे पे नंबर्स लिख के दिए हैं नोट के, वो जो दान करने वाली हैं, और बाकायदा कहा गया है कि आप ये नंबर्स कंफर्म कर लीजिए, अगर ये नंबर्स इसमें होंगे तो ही वो नोट लिए जाएंगे। ये सारे नंबर्स जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बहुत सारी गड्डी है, 2 लाख रुपए हैं और इन 2 लाख रुपए को देखना पड़ेगा नंबर्स का, तो इत्मीनान की बात है। अभी मैं देखता हूँ, उसके बाद मैच करने की कोशिश करते हैं कि ये है या नहीं। અમારી આંખો સામે જે થયું તેને જોઈને પણ વિશ્વાસ કરવો અસંભવ હતું, પણ તેની આગળ જે થયું તે વધુ ચોંકાવનારું હતું। देखिए यहाँ पर एक नोट है, ऊपर ही है 3UL119868, 3UL119868। एक नोट तो मुझे मिल चुका है और ये देखिए ये दूसरा नंबर है, इसमें लिखा हुआ है 869558, 869558 और ये वो नंबर है 869558। माता जी आप ये नोट कहाँ से लाई हैं? बेटा बैंक से लेके आई हूँ। बैंक से लेकर आई हैं? मेरे बेटे ने भेजे। तो बाबा जी को तो नहीं दिखाए थे आपने नोट? नहीं बेटा मैं तो अपना। तो ये सारे नोट कैसे लिखे हुए हैं नंबर्स? ये देखिए ये नंबर है 5RM601801, 5RM601801। लेकिन ये नोटों के नंबर कैसे आए मुझे नहीं पता। देखिए माता जी आ रही हैं, मैंने ही एनवलप दिया था, लिफाफा मैंने दिया था। कहाँ से आई हैं आप माता जी? कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? जलंधर। जलंधर से? अच्छा कब आई थी आप? वीरवार। वीरवार को? अच्छा 3-4 दिन हो गए आपको आए हुए। वीरवार को आप यहाँ पर पहुँची थी, ठीक है। देखिए बड़ी बात यह है कि इनके बारे में तो उसी तरह से बताया जा रहा है जैसे सबके बारे में ही बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पर्चे की जो शुरुआत हुई है वो मेरे नाम से शुरू हुई है। सुहेल साहब जो पूछना क्या लुप्त मुफ्त पर मुझे भी नहीं पता था कि क्या लिखा हुआ है, लेकिन मेरा नाम यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है, सुहेल सुहेल सुहेल, हर जगह मेरा नाम जो है वो लिखा हुआ है। अब ये इतनी सरप्राइजिंग चीज़ है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं आपसे मिला नहीं था ना मैं आपको जानता था, मुझे नहीं पता था। ये फर्स्ट टाइम आई हैं, पहली बार आई हैं। और मैं जब उस भीड़ में दौड़ रहा था तो इनको मैंने पर्चा वो एनवेलप दे दिया जिसमें वो पर्चा था। अब उस पर्चे में इनकी तो प्रॉब्लम लिखी है, ये भी लिखा हुआ है कि मैं इनको ये एनवेलप देने वाला हूँ। स्त्री प्रेमलता भूरिया 2 संतान योगेश
तुलसी कुमारी सहित लड़का लक्ष्मण के साथ प्रेम काल में फंसी। ऐसे ही है। क्या हुआ बताओ, शर्मा मत। होले 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 होले। ये मनीष है। हाँ। लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण कौन है? भाई तो भागा लेगा रे। झूठ बोला। लक्ष्मण ले गया नहीं ले गया? करते तो कहते कि नहीं, हमें पता नहीं है। लक्ष्मण ले गया। जी हाँ। मैं तो पंडोकर सरकार को सरकारी बोलना पसंद करूंगा। अब जो देखा मेरी आंखों ने देखा है, जो सुना मेरे कानों ने सुना है, मेरे सेंसेस, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूँ यार, अच्छा खासा पढ़ा लिखा हूँ, मेरे सेंसेस मुझे पागल नहीं डिक्लेयर कर सकते। जो देखा जो सुना वो ट्रेमेंडस था और अनबिलीवेबल। जिन्होंने नहीं देखा उनके लिए। पंडोकर बाबा क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, इसका नमूना तो हमने देख लिया। 2 दिन से हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिनको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल काम है। भाई पर्चे हम बांट रहे हैं, एनवलप्स हम ले जाके दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को वही एनवलप्स मिल रहे हैं, वही पर्चे मिल रहे हैं जो उनके लिए ख़ास तौर से लिखे गए। अब सवाल यह है कि हम इन चीज़ों को कैसे टेस्टिफाई करें। मैं जिन लोगों को उठाया जा रहा हूँ उनमें से किसी को भी मैं नहीं जानता। मुझे तो नहीं पता कि वो क्या वही लोग हैं, क्या उनकी वही परेशानियां हैं जो बताई गई हैं, क्या उन लोगों के साथ वही दिक्कतें हैं जो बाबा बता रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपने पास 3 सवाल रखूँगा। ये 3 सवाल हैं जो मैंने लिख लिए हैं। ये कुछ सवाल हैं और ये सवाल ऐसे हैं जो मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता। बहुत पर्सनल सवाल है, लेकिन इतने भी पर्सनल नहीं है कि मैं टेलीविज़न पर शेयर ना कर सकूँ। मैं बहुत करीब से दिखाऊंगा ताकि यहाँ आसपास और कोई ना देखे। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, ये एक सवाल है जो मैं पूछूंगा बाबा से। मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है, ज़्यादा देर में नहीं दिखा पाऊंगा, ठीक है। इसका जवाब है DPS। दूसरा सवाल है मेरी गाड़ी का रंग क्या है, ठीक है जी, क्या कलर है। ये इसका जवाब वाइट है, लेकिन ये अभी मैंने गाड़ी बदली है चंद महीने पहले। बहुत कम लोगों को पता भी नहीं है, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि उससे पहले तक मैं बिग ब्लैक कलर की गाड़ी चलाता था। अभी चंद महीने पहले मैंने गाड़ी बदली है। और तीसरा जो सबसे मुश्किल सवाल है, आधार कार्ड पे आपके पिता का नाम होता है, आपकी माताजी का नाम होता है, लेकिन आधार कार्ड पे आपके दादा का नाम नहीं होता और किसी सर्टिफिकेट पे आपके दादा का नाम नहीं लिखा जाता। लेकिन मैंने यहाँ सवाल यही पूछा है कि मेरे दादा का नाम क्या है, और जवाब आपके सामने है रहीम शाह। 3 सवाल हैं, तीनों बहुत पर्सनल सवाल हैं, ऐसे सवाल हैं जो मैंने किसी के साथ कभी भी शेयर नहीं किए। और देखते हैं कि पंडोकर बाबा इनका क्या जवाब देता है। एक छोटा सा चैलेंज है। क्या चैलेंज है? 3 सवाल हैं जी जो मैंने पहले लिखे हैं अपने पास जी, और इन 3 सवालों को मैंने, देखिए अभी दरबार नहीं चल रहा है, लेकिन आप पूछ रहे हैं, लेकिन हम गद्दी पे बैठे हैं तो दरबार तो है ही जी। मैं आपको चैलेंज को स्वीकार करता हूं, मुझे समझ में आएगा बता दूंगा। आपको अपने कैमरे को दिखाना पड़ेंगे, मैं अपने कैमरे को दिखाऊंगा, दोनों शूट करेंगे। 19-20 की कमी आती है तो उसको 99 करके पास का दर्जा दिया जाए, और यदि हम 40% से नीचे रहे तो हमें फेल का करार दिया जाए। तुम क्या पर्चे लिख के आए, 5, 10 या 1? 3 है, 3 सवाल हैं, 3 लिख के अलग अलग कागज पे मैंने, मतलब 3 क्वेश्चन ले आए कि 3 पेज अलग अलग है? मैंने लिखे भी मैंने इसलिए थे ताकि मैं अपने कैमरे को दिखा सकूं, पहले रिकॉर्ड करा हमने सकूं। 32 नंबर के लिफाफा में रखा था और पर्चा आप इतने ले आए और हमने इतने लेके रखे। लेकिन आप क्वेश्चन बोलते जाइए और मैं पर्चा देता जा रहा हूं। बोलिए क्या पूछना चाहते हैं आप? अब आप पेन नहीं इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे पेन का इस्तेमाल। अच्छा, लेकिन बाद में तो करेंगे। हाँ बाद में करिए, ठीक है ठीक है। चलिए, बहुत आसान सा सवाल है, मेरी गाड़ी का रंग क्या है? गाड़ी का रंग मैंने अभी बहुत जल्दी में चेंज किया है, अभी बहुत लंबे वक्त बाद एक गाड़ी मैंने दूसरी चेंज की है। लेकिन अपना पर्चा भी तो दिखा दीजिए सबको। हाँ मैं दिखा दूंगा, हमारे कैमरे को भी दिखा दें, आप अपना भी चेक, हमारा भी तो रहे प्रूफ में। गाड़ी का रंग प्रश्न करेंगे
सफेद रंग। हाँ ये लीजिए वाइट। सीधा दिखाइए। जी जी जी। जी सर बोलिए। गुरुजी मेरे बेटे का स्कूल बताइए, क्योंकि आप बेटे के स्कूल बताएं। हाँ पर्चा दिखाइए अपना। क्या आपने अपने बेटे के स्कूल का नाम लिखा है? हाँ लिखा हुआ। दिखाइए। ये देखिए मेरा बेटा कौन से स्कूल में पढ़ता है। कौन से में पढ़ता है? DPS मथुरा रोड। अच्छा आपके बालक का नाम क्या है? अच्छा वो भी लिखा हुआ आपने। क्या नाम बालक का? शाज। आपने अपने बालक का नाम लिखा है क्या? नहीं मैंने नहीं लिखा। मथुरा रोड पब्लिक स्कूल दिल्ली DPS ब्रांच। आपने ब्रांच भी लिख दिया। जी हाँ। ન ખેડવાની અપાઈ સૂચના 29 જાન્યુઆરીથી